हर वर्ष की भांति ये मेला लगता है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आज से 25 साल पहले जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था, तब एक संकल्प लिया था मेरे साथियों के साथ कि रक्त के अभाव में किसी व्यक्ति की जान नहीं जाने देंगे, बाकी बचाने वाला ऊपर वाला है। और 2000 में सिलसिला शुरू किया था और आज 2025 अनवरत ये जारी है। राजस्थान के कई हिस्सों के अंदर मेरे जन्मदिन पे मेरे युवा साथी रक्तदान शिविर लगाते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतना आशीर्वाद सभी युवा साथियों को मुझे मिलता आया है। आज भी कई जगह पे स्वैच्छिक रक्तदान वो कर रहे हैं और मेरी जन्मभूमि नवलगढ़ में आज फिर एक बार इतिहास रचा गया है। आप लोग देख रहे हैं सुबह 9 बजे से किस कदर जोश के साथ में रक्तदान युवाओं ने किया है और अभी भी चालू है। अभी शायद 5 साढ़े 5 बज गए होंगे, अभी भी लगातार युवा साथी रक्त का दान कर रहे हैं। ये रक्त किसी व्यक्ति की जान बचाएगा। आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आज चारों तरफ आगजनी, दुर्घटनाएं, जिस प्रकार से बीमारियां फैल रही हैं, तो लोगों को रक्त की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो ये रक्तदान शिविर आज ऐतिहासिक रहा बाबा राम साहब पीर की धरती पर। मैं सबसे पहले आप सब लोगों के माध्यम से मेरे सभी रक्तदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और एहसानमंद रहूँगा हमेशा की तरह उन लोगों का कि क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं राज्यपाल तो हम तो 2 यूनिट देते हैं साल में, लेकिन हजारों युवा साथी आप जैसे भाई मेरे वो साथ देते हैं, तभी जाकर लोगों की जो डिमांड होती है, लोगों ज़रूरतमंद लोगों की आवाज़ आती है, उनको हम लोग पूरा कर पाते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मेरे जन्मदिन पर ये भारी संख्या में आके युवाओं ने मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमेशा ही आप तो देखते हो, हमेशा ही है कि एक बता रहा हूँ ना, मेला हो गया हर वर्ष के भांति। सब लोगों को इंतज़ार रहता है कि 14 नवंबर कब आए और हम लोग रक्तदान करें। तो आज सब लोगों ने छोटे से लेके बड़ों तक जो मतलब युवा साथी हैं, आज 18 साल की भी शायद मेरे हिसाब से 100-150 तो बच्चे वो थे जिन्होंने पहली बार आज रक्तदान किया। सबसे बड़ी बात है अंता में भी आज कांग्रेस विजयी हुई है उसके। हाँ, मैं उसके लिए सभी कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदारी संभाले हुए थे उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अंता की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वर्तमान में जो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसको आईना दिखाया है। क्योंकि ये सरकार आप देख रहे हैं अभी कि आम जनता कितनी त्रस्त है और आज ये झटका लगेगा तो हो सकता है कि ये जनता की सुनने लग जाए, जो इनके जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुनने लग जाएं। क्योंकि जिस राज्य में जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है उस राज्य में आप सोच लो कि जनता का क्या हल होगा। तो जनता आज जो बिल्कुल त्रस्त है, जब हालात ख़राब हो रखे हैं, तो उसका जिम्मेदार ये सरकार है। और सरकार में जहाँ तक कह रहा हूँ कि ये मुँह पर तमाचा है सरकार के कि यहाँ का आकलन करें और आने वाले समय में अपना कार्य शैली सुधारें और आम जनता की सुध लें, जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। विशेष तौर से क्योंकि आज रक्तदान शिविर है, चिकित्सा विभाग मैंने देखा है 5 साल तक, तो जो 25 लाख रुपए जो हम लोग चिकित्सा के रूप के अंदर आम जनता को देते थे इलाज के लिए, इन लोगों ने 25 लाख से 5 लाख कर दिए और वो 5 लाख का भी इलाज आजकल पूरा नहीं हो पाता है। आप देखिए निजी अस्पतालों ने साफ मना कर दिया कि भामाशाह में इलाज नहीं करेंगे। उसका कारण है कि ये लोग उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं। जब पेमेंट नहीं करेंगे तो निजी अस्पताल में वो कहते हैं कि आप बाहर जाइए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आम जनता जिसको 25 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता था, एक सहारा मिलता था इलाज के लिए, वो एक बहुत बड़ी योजना थी जिसको इस सरकार ने बंद करके बहुत बड़ा पाप किया है। आने वाले समय में जनता ये सब चीज़ें देखेगी। नवलगढ़ के समुद्र में कोई अधिकारी यहाँ लंबे समय तक रुक नहीं पा रहा है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, कारण वगैरह सबसे आज जन्मदिवस है। आज सब लोग आप देख रहे हो कि कितने सारे लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो
राजनीति की बात अपन करेंगे, क्योंकि ये वास्तव में लोग मेरे से पूछते हैं कि आपके समय ऐसे भी अधिकारी जो 3 साल 4 साल 4.5 साल तक यहाँ पे रहे हैं और लास्ट के अंदर जब या तो प्रमोशन पे गए हैं या फिर उन्होंने लास्ट में अब मुझे कहीं पे जाना है, वरना जनता के जो जनता जिनको चाहती थी वो अधिकारी काम करते रहते थे यहाँ पे। लेकिन दुर्भाग्य है कि अधिकारी जो यहाँ अगर मन लगाए काम नहीं करेगा फिर आम जनता की सुनवाई कौन करेगा? अधिकारी काम क्यों नहीं करना चाहता, ये आप लोग भी सोचो, आप लोग भी, क्योंकि आप लोग भी सोचिए क्यों नहीं करना चाहता। क्योंकि पहले तो जनता के ऊपर नज़र पड़ी थी किसी की, अब वो अधिकारियों पे पड़ जाती आते ही। तो अधिकारी बेचारा क्या करे? महीने भर तो अधिकारी सोचता है कि ठीक है मैं सही जगह पे आया हूँ, कि उसने नवलगढ़ देखा है वो राजकुमार वाला आपका जनता का राज था, वो देखा है कि यहाँ पे लंबे समय तक अधिकारी नवलगढ़ में काम करते हैं। लेकिन उन बेचारों को नहीं पता कि यहाँ पर एक सिस्टम का राज चल रहा है, एक सरकार अपने आप में एक स्वयंभू सरकार का राज चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा मत एक बार बुलाओ, समय आने पे ये भी जवाब देंगे कि अधिकारी यहाँ क्यों नहीं रुकना चाहते, अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को यहाँ पे क्यों पनिशमेंट दे के बाहर भगा दिया जाता है। ये आने वाले वक्त के अंदर इसका खुलासा होगा। अंत में एक बार पुनः पुराने अंदाज में कब नजर आएंगे राजकुमार जी? अब तो पुराने अंदाज में थे पहले से, आज भी हैं। संघर्ष से ही तो आगे बढ़े हैं भाई, बिल्कुल संघर्ष से आगे बढ़े हैं। और आप ये देखिए कि अभी 3 साल ही सरकार में पड़े हैं, इतनी धमकियों के बाद के अंदर भी ऐसा जलसा, इतने उत्साह के साथ रक्तदान करना, आप क्या सोच रहे हो कि ये बहुत बड़ा एक सम्मान है मेरे प्रति, मेरे कामों के प्रति, मेरी सेवा के प्रति। तो मैं बिल्कुल पुराने अंदाज में ही हूँ। और मैंने पहले भी कहा है कि न्याय काफ़ी हो रहा है, अब धीरे धीरे उसका रिवोल्ट होना शुरू हो गया है। मैं आज कह रहा हूँ आपको, विरोध होना शुरू हो गया है। और आने वाले समय के अंदर सड़क पे जो संघर्ष नवलगढ़ की जनता के साथ में, ये जो तथाकथित अपने आप को सरकार बताने वाले लोग जो देख रहे हैं, वो आने वाले समय में इनको एहसास होगा। जिस गैस आंदोलन से नवलगढ़ की जनता आज से 18 साल पहले जब उभरी थी और उनके घर घर सिलेंडर लग गए थे, आज वो वापस उसी हालात में आ गए हैं। ये तो भला उस समय हमने 5 गैस एजेंसियां नवलगढ़ के गाँव के अंदर खोल दी थी, तो वो एजेंसियों के माध्यम से अब थोड़ा बहुत काम चल रहा है। लेकिन स्थिति है कि उसके लिए भी मैंने इन 15 सालों में महिलाओं को, माता बहनों को सिलेंडर सर पर रख के ले जाते हुए देखा। आज मैंने कम से कम 3-4 लोगों को देखा जो सर के ऊपर रख के सिलेंडर ले लेके जा रहे थे। ऐसे पीने के पानी की व्यवस्था है, बहुत सारी बातें हैं जो बैठ के अपन इस बारे में एक लंबी चर्चा करेंगे। हम सब की ओर से आपको पुनः थैंक यू सो मच। और सबका, आप लोगों का भी धन्यवाद, जिन्होंने रक्त किया है उनका भी धन्यवाद, जो घर पे बैठ के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, जो आ नहीं पाए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी कृपा हम पे बनाए रखना। मैं आपका हूं और आपका रहूंगा, आप इस बात का भरोसा रखना। धन्यवाद।